हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ धनंजय और आप देख रहे हैं रियल स्टडी विथ माइंड। आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी के फर्स्ट चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट, जिसका नाम है रियल नंबर। अगर आप इंट्रोडक्शन पार्ट को अच्छे से देख लेते हैं तो एक्सरसाइज को सॉल्व करते वक्त कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। डेली लाइफ में जिन भी नंबरों का हम यूज़ करते हैं उन्हें अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। जैसे अगर मैं पूछूं 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट, ये किन नंबरों के तहत आएंगे? -1 -2 -3 -4, ये किन नंबरों के तहत आएंगे? 0 किस नंबर के तहत आएगा? √2 √3 √4, ये किन नंबरों के तहत आएंगे? उसी तरीके से √-2 √-3 √-4, ये किन नंबरों के तहत आएंगे? 1/3 1/6 किस नंबरों के तहत आएंगे? 1/4 1/5, ये किस नंबर के तहत आएंगे? 22/7 या पाई, ये किस नंबर के तहत आएंगे? इसी प्रकार 3i 4i 5i डॉट 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 इनफाइनाइट, ये किस नंबर के तहत आएंगे? अगर आप इन सारे नंबरों को डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेकार होगा। लेकिन अगर इन सारे नंबरों को आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं तो ये वीडियो आपको ज़रूर देखनी चाहिए। आइए शुरुआत करते हैं एकदम बेसिक से। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं नेचुरल नंबर के बारे में। क्या होती हैं नेचुरल नंबर्स? वे संख्याएं जिन्हें वस्तुओं को गिनने के लिए प्रयोग किया जाता है नेचुरल नंबर कहलाती हैं। जैसे 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट, जहां तक आप गिन पाएं सारे के सारे नंबर्स क्या होंगे? नेचुरल नंबर। अर्थात वस्तुओं को गिनने के लिए प्रयोग की जाने वाले नंबर्स नेचुरल नंबर कहलाते हैं। अब होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स नाम से स्पष्ट है, पूर्ण। कोई संख्या पूर्ण कब होगी? जब उसमें 0 शामिल किया जाए। अर्थात इसका डिफिनीशन ये होगा कि प्राकृतिक संख्या में अगर 0 को भी शामिल कर लिया जाए तो यही क्या कहलाएंगे? होल नंबर्स कहलाएंगे। 0 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब अनंत, जहां तक आप गिन पाएं, ये क्या कहलाएंगे? ये होल नंबर्स कहलाएंगे। अब बात कर लेते हैं इंटीजर। इंटीजर नाम से ही स्पष्ट है, पूर्णांक। अर्थात वो अंक जो पूरा हो, दशमलव में ना हो, माइनस हो, प्लस हो, 0 हो, कुछ भी हो, बस दशमलव में ना हो, वो क्या कहलाएंगे? पूर्णांक अर्थात इंटीजर। जैसे 0 से शुरू करते हैं, 0 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट, जहाँ तक आप गिन पाए। उसी तरीके से माइनस भी की तरफ भी अगर आए तो ये -1 -2 डॉट 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 इनफाइनाइट, जहाँ तक आप गिन पाएँ। ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर में क्या आएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। दूसरा होता है जीरो इंटीजर। जीरो में कौन आएगा? जीरो में ये 0 आएगा, और कौन आएगा? उसी तरीके से है निगेटिव इंटीजर, ये तीसरा इसका रूप है। निगेटिव में कौन आएगा? -1 -2 -3 -4, ये सब निगेटिव में आते हैं। डॉट 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 इनफाइनाइट, अर्थात पॉजिटिव में पॉजिटिव वाले नंबर आएंगे, 0 में 0 वाले नंबर्स आएंगे, और निगेटिव में निगेटिव वाले नंबर्स आएंगे। इंटीजर 3 प्रकार के होते हैं। नाम से स्पष्ट है, वह नंबर जो पूरा हो, परफेक्ट हो, क्या कहलाएगा? पूर्णांक कहलाएगा या इंटीजर कहलाएगा। अगर मैं बात करूं 1.23, क्या इंटीजर है? नहीं है। क्यों भाई? क्योंकि ये दशमलव में है। उसी तरीके से अगर किसी फ्रैक्शन की बात करूं 1/2, क्या इंटीजर है? नहीं। अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0.5, दशमलव में आ गया, ये इंटीजर नहीं है। अगर मैं बात करूं 2/2, क्या इंटीजर है? हाँ, ये इंटीजर है, क्योंकि जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये 1 आएगा, एक परफेक्ट नंबर। चलिए अब बात कर लेते हैं प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर के बारे में। इन दोनों नंबर्स के बारे में चर्चा करने से पहले हम चर्चा कर लेते हैं इवन नंबर्स के बारे में। क्या होते हैं इवन नंबर्स? वे नंबर्स जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, इवन नंबर कहलाते हैं।
जैसे 2, 4, 6, 8 ऐसे डॉट डॉट चलते चले जाइए। 100, 2, 500 डॉट डॉट डॉट। ये सब कौन से नंबर है? ये सब इवन नंबर हैं, क्योंकि 2 से सारे नंबर्स डिवाइड हो जाएंगे। चाहे इसको भी डिवाइड करें, इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 51। तो 2 से कोई भी नंबर हो, अगर वो डिवाइड हो जाता है तो वो इवन नंबर कहलाता है। ऑड नंबर क्या होते हैं? ऑड नंबर वे नंबर होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं। जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7, 9, 11, 13, 15, 17 डॉट डॉट डॉट। ये सारे नंबर्स ऑड नंबर हैं, क्योंकि ये 2 से परफेक्टली कोई भी डिवाइड नहीं होता है। अब बात कर लेते हैं प्राइम नंबर्स के बारे में। प्राइम नंबर्स बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि प्राइम नंबर्स इन्हीं में से मिलते हैं। जैसे प्राइम नंबर्स के 2 डेफिनेशन होते हैं। पहला डेफिनेशन ये कह सकते हैं कि वे नंबर्स जो खुद के और एक के अलावा किसी से डिवाइड ना हो, प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। अर्थात यूं कहें कि किसी से डिवाइड ही नहीं होता है। दूसरा डेफिनेशन कह सकते हैं कि वे नंबर्स जिसके पास केवल 2 ही फैक्टर होते हैं, वो प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। जैसे इसमें प्राइम नंबर्स कौन हैं? यहाँ 2 भी प्राइम नंबर है, ठीक है। 2 की बात करें, ये 2 भी एक प्राइम नंबर है। 1 एक प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि इसके 2 डिफरेंट फैक्टर नहीं है। अभी मैंने बताया जो प्राइम नंबर होते हैं उनके कम से कम अर्थात मैक्सिमम या कम से कम 2 डिफरेंट फैक्टर होने चाहिए। इसके 2 डिफरेंट फैक्टर हैं 1 एंड 2, इसके भी 1 एंड 3। और 2 डिफरेंट फैक्टर में से एक तो खुद ही होता है और दूसरा एक होता है। वही बात पड़ा ना कि अभी जो कहे हैं एक से और खुद के अलावा जो किसी से डिवाइड ना हो वो प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। इसी तरीके से क्या 9 प्राइम नंबर है? नहीं, प्राइम नंबर नहीं है। क्यों नहीं है प्राइम नंबर? क्योंकि ये 9 एक से भी डिवाइड हो जाता है, 9 9 से भी डिवाइड हो जाता है, और 9 3 से भी डिवाइड हो जाता है, इसीलिए यह प्राइम नंबर नहीं है। यूँ कहें कि इसके 2 से अधिक डिफरेंट फैक्टर हो जा रहे हैं, इसीलिए यह प्राइम नंबर नहीं है। एक तो 1 हो रहा है, एक 9 खुद ही हो रहा है, और एक 3 हो जा रहा है, इसीलिए यह प्राइम नंबर नहीं है। अगर बात करें एक की, एक प्राइम नंबर नहीं है, और 2 जो है सबसे छोटा प्राइम नंबर है। ये पूछा जाता है कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है? ये 2 है। 2 क्यों है? क्योंकि इसके पास देखिए 2 ही डिफरेंट फैक्टर हैं, इसीलिए यह प्राइम नंबर है। एक प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि इसके पास डिफरेंट फैक्टर है या नहीं है। अर्थात यूँ कहें इसके पास एक ही फैक्टर है, इसीलिए यह प्राइम नंबर नहीं है, ये किसी से नहीं कटता। 3 के पास 2 है। 4 एक प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि इसके पास कई सारे फैक्टर हैं, या यूँ कहें ये खुद के और एक के अलावा और भी किसी से डिवाइड हो जाता है। ये 2 से डिवाइड होता है, 1 से डिवाइड होता है, और ये 4 खुद से भी डिवाइड हो जाता है। ये प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर नहीं है। 7 प्राइम नंबर है। तो इस तरीके से प्राइम नंबर आराम से पहचान सकते हैं। अगर कंपोजिट नंबर की बात करें तो कंपोजिट नंबर वे नंबर होते हैं जिनके 2 से अधिक फैक्टर होते हैं, या यूँ कहें जो खुद के और एक के अलावा भी किसी से डिवाइड हो जाएं। तो ये सारे क्या हैं? ये सारे के सारे नंबर कंपोजिट नंबर होते हैं। तो क्लियरली समझ में आ गया होगा कि प्राइम नंबर क्या होता है। अब बात कर लेते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट नंबर, रैशनल और इरेशनल नंबर के बारे में। क्या होते हैं ये नंबर? रैशनल नंबर क्या होता है? वे नंबर जिन्हें पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके, जहां क्यू 0 नहीं होना चाहिए। जैसे अगर मैं बात करूं 2/0, मैं बात करूं 3/0, क्या ये रैशनल नंबर है? ये रैशनल नंबर नहीं है, ये रैशनल नंबर नहीं है, क्योंकि क्यू की जगह क्या हो गया है? 0। अब सवाल उठता है कि कौन कौन से नंबर ऐसे होते हैं जो कि रैशनल हैं, और कौन कौन से नंबर होते हैं जो रैशनल नहीं है, इरेशनल हैं। जैसे कोई भी नंबर ले लीजिए दुनिया का, चाहे माइनस में है, पॉजिटिव में है, निगेटिव में, चाहे जिसमें हो, वो क्या होते हैं? रैशनल नंबर होते हैं। जैसे -1, -2,
जीरो भी, यहाँ तक कि 1 2 3 डॉट 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 कुछ भी, ये रैशनल नंबर होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके नीचे एक लिखा जा सकता है, और एक अगर लिख दिए तो समझ जाइए पी बाई क्यू के रूप में हो गया। पी ऊपर है और क्यू नीचे हो गया। लेकिन अगर बात करें कि यही नंबर्स अगर रूट में आ जाते हैं, जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √4 हो गया, √5 हो गया, क्या ये रैशनल नंबर हैं? ये रैशनल नंबर नहीं है, ये रैशनल नंबर नहीं है, ये रैशनल नंबर है, क्योंकि इसका जब स्क्वायर रूट लेंगे तो ये 2 आ जाएगा। ये रैशनल नंबर नहीं है। अब पहचानने के लिए बता दे रहे हैं एक तरीका। अगर रूट में कोई भी प्राइम नंबर आ जाता है तो वो समझ लीजिए रैशनल नंबर नहीं है, वो इरेशनल नंबर है। ये रैशनल नंबर नहीं है, ये रैशनल नंबर है क्योंकि इसका परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ये देखिए प्राइम नंबर है, जब ये प्राइम नंबर है तो ये रैशनल नंबर नहीं है। इसी तरीके से कोई भी अगर प्राइम नंबर आ जाता है रूट में, वो रैशनल नंबर नहीं होता है, क्योंकि जब इसका भी स्क्वायर रूट लेंगे तो एक ऐसा नंबर क्रिएट होगा जो कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ना कि नॉन रिकरिंग होगा। अब मान लीजिए कोई भिन्न के रूप में आ जाता है 1/2, वही मान लीजिए आ जाता है 1/4 और 1/5, ये सारे नंबर आ जाते हैं तो हमको डिवाइड करके देखना पड़ता है कि ये टर्मिनेटिंग है या नहीं। टर्मिनेटिंग मतलब दशमलव के कुछ अंक बाद जाके नंबर समाप्त हो जाते हैं, अर्थात डिवाइड हो जाते हैं। इसका जब हम भाग करेंगे 0 दशमलव कितना आएगा, 2 होगा। जब इसको डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, 0.25 होगा। ये टर्मिनेटिंग हो गया, ख़त्म हो गया। जब इसको डिवाइड करेंगे 0.5, ये टर्मिनेटिंग हो गया। इसीलिए ये क्या हो गया, ये हो गया रैशनल नंबर। पहचानने का तरीका है, अगर हम बात करें 1/3 का, जब इसको भाग करेंगे तो 0.3333 डॉट 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 ये चलता चला जाएगा, ये रिपीट हो रहा है, तो ये भी क्या है, ये एक रैशनल नंबर है। वहीं अगर बात करें पाई का मान जो होता है 22/7, इसकी अगर बात करें तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 3.141592, ये कभी ख़त्म ही नहीं होगा। ये क्या है, ये इरेशनल नंबर है, अर्थात ये रैशनल नंबर नहीं है। देखिए रैशनल और इरेशनल नंबर को पहचानने का एक सिंपल तरीका बता देते हैं। कोई भी नंबर दिया हो वो रैशनल होगा, उसके नीचे 1 लिख दीजिए, ये रैशनल बन जाएगा। लेकिन यही सब नंबर जब करड़ी के अंदर अर्थात रूट के अंदर आ जाते हैं तब हमें देखना होता है कि क्या ये प्राइम नंबर है या नहीं। अगर ये प्राइम नंबर है तो इसका मतलब ये रैशनल नहीं होगा, ये इरेशनल होगा। ये क्या होगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा, क्योंकि जब इसका वैल्यू निकालेंगे तो इसका वैल्यू 1 4 2 4 डॉट 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 इनफाइनाइट तक इस तक चलता चला जाएगा, ख़त्म ही नहीं होगा। वहीं √3 की वैल्यू अगर निकालेंगे तो ये भी क्या होगा, ये देखिए प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर अगर रूट के अंदर है इसका मतलब है कि वो इरेशनल नंबर है, रैशनल नहीं है। क्यों भाई, क्योंकि जब इसका भी वैल्यू निकालेंगे 732 डॉट 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 इनफाइनाइट, इस तरीके से ये भी चलता चला जाएगा। वहीं √4 की वैल्यू निकालेंगे तो देखिए क्या इसके अंदर प्राइम नंबर है, नहीं, प्राइम नंबर नहीं है। जब प्राइम नंबर नहीं है इसका मतलब ये रैशनल नंबर है, क्योंकि जब इसका रूट लेंगे तो रूट लेने के बाद हमें क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। अब इसकी बात करें, अगर इस तरीके से नंबर दिया हो तो हमको डिवाइड करके देखना पड़ता है कि ख़त्म हो रहा है कि नहीं। इसको जब डिवाइड करेंगे 0.25 इतना आएगा। देखिए टर्मिनेट हो गया दशमलव के बाद कि नहीं, जब दशमलव के बाद नंबर टर्मिनेट हो जाते हैं तो इसका मतलब रैशनल नंबर होता है। ये क्या है, रैशनल नंबर। उसी तरीके से अगर ये डिवाइड करेंगे इसको इस तरीके से, जब दिया हो भिन्न के रूप में, फ्रैक्शन के रूप में, तो डिवाइड करके ही देखना होता है। जब इसको डिवाइड करेंगे 0.3333, क्या ये नंबर रिपीट हो रहे हैं, हाँ, जब नंबर रिपीट होते हैं तब भी वो रैशनल होता है। या तो टर्मिनेट हो जाए दशमलव के बाद, तब भी डेसिमल के बाद अगर टर्मिनेट हो जाता है तब भी ये रैशनल होगा, और दशमलव के बाद टर्मिनेट ना होके
वो रिपीट होने लगता है, रिकर होने लगता है, तो भी ये क्या होगा, रैशनल ही होगा। लेकिन वहीं अगर बात करें पाई के मान की, जिसका मान होता है 22/7, इसको जब हम इसका वैल्यू निकालेंगे तो लगभग 3.14159 इस तरीके से चलता चला जाएगा। क्या ये सेम नंबर कहीं रिपीट हो रहा है? नहीं हो रहा है। क्या ये कहीं ख़त्म हो रहा है? नहीं हो रहा है। ना तो ख़त्म हो रहा है और ना ही रिपीट हो रहा है, इसीलिए ये कौन सा नंबर हो जाएगा, ये हो जाएगा इरेशनल नंबर। तो इसके आधार पे आप आसानी से अब पता कर सकते हैं कौन सा नंबर रैशनल है और कौन सा नंबर इरेशनल है। अब आखिरी नंबर के बारे में समझ लेते हैं, जिसका नाम है रियल नंबर। क्या होते हैं रियल नंबर? रियल नंबर वो नंबर होते हैं जिन्हें नंबर लाइन पे डिनोट किया जा सकता है। जैसे 1 हो गया रियल नंबर, 2 रियल नंबर, 3 रियल नंबर। यही अगर कोई कह दे √2 क्या है रियल नंबर है? हाँ, √2 रियल नंबर है, क्योंकि उसको भी नंबर लाइन पे डिनोट किया जा सकता है। ये नंबर लाइन हमने रेखा खींच दिया, कहीं भी जीरो मान सकते हैं। मान लीजिए जीरो यहाँ है, अब जीरो यहाँ मान लिए तो एक तरफ पॉजिटिव होता है, दूसरी तरफ निगेटिव होता है, -1 -2 इस तरीके से जाएगा। इधर होगा 1 2 3 4 इस तरीके से चलता चला जाएगा। तो हमें √2 को नंबर लाइन पे अगर डिनोट करना है तो हम जानते हैं 1 और 2 के बीच में ही √2 पड़ेगा, यहाँ कहीं पड़ेगा। उसको निकालेंगे कैसे? 1 के बाद पड़ता है तो 1 पे एक लाइन ऐसे खींच देंगे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1 है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1 है। इसको जब निकालेंगे पाइथागोरस परिमेय से तो ये √2 आएगा। अब √2 यहाँ आएगा, यहाँ कोई एक राड़ा प्रकार चादर रखेंगे और चादर रख के यहाँ से अगर लाइन खींचे तो ये मिलता हुआ यहाँ कहीं नज़र आएगा। तो इसका मतलब इस लाइन पे नंबर आ गया है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि √2 भी क्या है, √2 एक रियल नंबर है। इस तरीके से कोई भी नंबर अगर नंबर लाइन पे डिनोट किया जा सकता है तो वो रियल नंबर है। तो इमेजिनरी नंबर क्या होता है, अर्थात रियल नंबर कौन से नहीं होते हैं? देखिए कोई भी नंबर हो गया 2, उसके साथ में अगर आई डिनोट कर दिया जाता है, ये इमेजिनरी नंबर होता है, ये रियल नंबर नहीं होता है। इस तरीके से अगर ये रूट है, रूट के साथ अगर आई ऐसे डिनोट कर दें माइनस, तो ये क्या होगा, ये रियल नंबर नहीं है, ये इमेजिनरी नंबर है। अर्थात किसी भी नंबर के साथ में अगर आई लिख दिया जाता है मल्टीपल में तो इसका मतलब वो रियल नंबर नहीं है, वो हो जाता है इमेजिनरी नंबर। आशा करते हैं सारे नंबर्स आपको क्लियरली समझ में आ गए होंगे। अब कुछ थियरम्स बचते हैं, उसको इंट्रोडक्शन के नेक्स्ट पार्ट में करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।